हेलो एवरीवन, शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपकी क्लास विच इज़ प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया था। पूरा जितने भी कॉइन बेस के ऊपर क्वेश्चन आते थे वो मैंने बता दिए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डाइस बेस के ऊपर, बॉल्स बेस के ऊपर, और यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे करेंगे लास्ट टाइप जो कि आपकी है दैट इज़ ऑन कॉर्ड बेस, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मैसेज मैं देखे कमेंट बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे मुझे आए थे कि सर सेकंड पार्ट लेके आओ, और इसी लेक्चर के अंदर ही मैं आपकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये चैप्टर पूरा देखना है कि कैसा है कैसी नहीं है वीडियो, ठीक है। तो बाकी हम देख लेते हैं आगे वीडियो के अंदर कि आज डाइस के ऊपर कंसेप्ट है, तो डाइस का पहले कंसेप्ट अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं अभी टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, आप सभी को पता है कि ये होती है डाइस। बचपन में सभी ने यहाँ पे लूडो तो खेली ही होगी, और लूडो के अंदर जब आप देखते थे तो यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको 6 डॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 मिल रहे हैं और यहाँ पे 4 डॉट मिल रहे हैं। सो गाइस, यही होती है आपकी डाइस, और आज इसी के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे कि डाइस को जब मैं एक बार फेंकूंगा तो मेरे प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, डाई को 2 बार फेंकने के ऊपर, डाई को 3 बार फेंकने के ऊपर कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, और आगे जो क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी के पूछेंगे वो हम देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस को जब मैं यहाँ पे 1 बार रोल करता हूँ, ठीक है, रोल 1 टाइम, ठीक है। डाई को जब मैंने एक बार फेंका, जब मैंने डाई को एक बार फेंका, जब मैंने इसको हैंड से एक बार इसको फेंका होगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप सभी को पता है कि कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्यों 6 आया यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे कि जो डाइस होता है उसके 6 ही फेस होते हैं, और 6 से ज़्यादा फेस डाई के नहीं होते हैं। तो हमारे जो चांसेस है यहाँ पे सैंपल स्पेस के वो कितने रहेंगे, लास्ट 6 रहेंगे, क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, इसके बाद जब मैं देखूंगा तो अगर मुझे निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, जब मैंने डाइस को एक बार फेंका तो मुझे बताना है कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो देखना भाई, मैंने आपको बोला है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी भी चीज़ की, तो वो होती है आपकी नंबर ऑफ इवेंट और अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आगे 6। अब 6 में से मेरे से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो होता है इवेंट। 6 में से मुझे 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और जब मैंने डाई को एक ही बार फेंका होगा तो मेरा एक ही बार 1 आया होगा, ठीक है गाइस। एक ही बार 2 आया होगा, एक ही बार 3 आया, एक ही बार 4, एक ही बार 5 और एक ही बार 6 आएगा, क्योंकि डाई को मैं एक ही बार फेंक रहा हूँ, तो मेरे पास चांसेस कितना होगा, एक ही चांस होगा, ठीक है। जब मैं एक डाई को फेंकूंगा तो मेरे पास एक ही चांस होगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आनी चाहिए। तो 1 की प्रोबेबिलिटी मतलब एक मेरा कितनी बार आ रहा है, 6 में से मेरा एक सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर मैं इसमें से और क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ कि जब मैं डाई को एक बार फेंकूंगा तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स आने चाहिए जब मैं डाई को फेंकूंगा एक बार। तो आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो कितने रहेंगे, वो 6 ही रहेंगे, और उसमें से इवन नंबर देखो कितने आ रहे हैं गाइस। आप सभी को पता है कि 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, और 6 भी क्या है, इवन नंबर है। तो मेरे पास कितने यहाँ पे इवेंट बने, 1 2 3, 6 में से 3 आपके इवन नंबर्स हैं, तो जो बचे होंगे 3 वो कौन से हो जाएंगे, वो आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है गाइस। ये आपको पता चल गया, क्योंकि ये डाइस के जब एक बार थ्रो वाला आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना भी बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, ठीक है। डाइस को जब मैं 2 बार फेंकूंगा वो क्वेश्चन आएगा। तो सीधे अब उसी के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। सो हमारा डाइस में सेकंड कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट आता है मेरा, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, सम ऑफ डाइस कितना हो सकता है। जब मैं डाई को 2 बार फेंकूंगा गाइस, ये मेरे पास एक डाई ये वाली होगी और एक ही डाई यहाँ पे ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब मैं डाइस को 2 बार फेंक रहा हूँ, पहली बार मैंने इस डाई को फेंका होगा और दूसरी बार मैंने इसी डाइस को फेंका होगा, 2 बार डाइस को करना है रोल, ठीक है। अब जब मैं पहली बार इस डाई को जब मैं एक बार फेंकूंगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला, ठीक है,
इफ वन अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, पहली बार जब मैं डाई फेंकी तो मेरे पास 1 आया, ठीक है, मेरे पास कितना आ गया, फेस उसका डाइस का 1 आ गया, ठीक है गाइस। अब मैंने इस वाली डाई को जब मैंने फेंका, सेकंड वाली डाई को मैं फेंका, तो मेरे पास फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया गाइस, ठीक है। जब मैंने ये वाली डाई फेंकी पहली वाली, तो मेरे पास यो डाई का फेस है वो 1 आ गया। सेकंड डाई को जब मैंने फेंका तो उसमें भी मेरे पास ये फेस आया, वो कितना है, 1 आया। तो इनका सम कितना हो सकता है गाइस, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो गाइस यहाँ से यही क्वेश्चन एक बन सकता है कि जब हम डाई को 2 बार फेंक सकते हैं तो मिनिमम सम आपका कितना बन सकता है। जब आप डाई को 2 बार रोल करोगे तो आपका मिनिमम सम कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम सम, ठीक है। किसी भी मिनिमम होता है कम से कम, सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 और 1 दैट इज 2 आपका मिनिमम सम आता है, ठीक है। कभी 1 आपका मिनिमम सम नहीं आएगा जब आप डाई को 2 बार फेंकोगे। कभी ऐसा देखा आपने कोई ऐसी डाइस जिसके अंदर कोई फेस उसका नील हो या 0 दिया हो? ऐसी कोई डाई नहीं है जिसका फेस नील हो, मतलब ऐसी डाई बनी है जिसका फेस 1 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे लार्जेस्ट नंबर उसका 6 होता है, ठीक है। ये डाई होती है। अब सेकंड कंसेप्ट इसमें आता है यहाँ पे, जब मैंने डाई को पहली बार फेंका तो मैंने बोला कि मेरा फिर से यहाँ पे फेस 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट डाई को जब मैंने फेंका तो मेरा फेस इस बार 1 नहीं, इस बार 2 आ रहा है, इस बार फेस मेरा 2 आया। तो सम इसका कितना हो जाएगा, सेकंड टाइम सम इनका क्या हो जाएगा, 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3। वही चीजें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें जो तुम्हारे लिखी है। इफ 1 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, ठीक है, एंड 1 ऑन द सेकंड डाई, द सम इज इक्वल्स टू 2 मिनिमम सम। जो सम इसका 2 आ रहा है मिनिमम सम। और इफ 1 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई के ऊपर 1 आ रहा है, एंड सेकंड ऑन एंड 2 ऑन द सेकंड डाइस, और दूसरा नंबर आ रहा है सेकंड डाइस के ऊपर, तो सम इसका कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके चांसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने पूरे यहाँ पे आपके पास लिख के रखे हुए हैं। फिर बोलता है कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली डाई और ये वाली डाई, 2 डाई है मेरे पास, ठीक है। बोलता है इफ 1 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस, इफ इस डाई के ऊपर 1 आया जब मैंने इसको रोल किया, ठीक है, और जब मैं दूसरी डाई को रोल किया इस बार 2 नहीं आया, इस बार 3 आया, तो इनका सम बेटा कितना हो जाएगा, 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4। वही चीजें यहाँ लिखी है। ऐसे सो ऑन ये बेटा चलते ही चलेंगे, ठीक है। इफ 1 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस एंड 6 ऑन सेकंड डाइस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 डाई थी, मैंने एक बार जब डाई को फेंका मेरे पास 1 आया, सेकंड डाई को जब मैंने फेंका तो मेरे पास फेस 6 आया, तो 6 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। और ये 7 होता है अपोजिट सम ऑफ डाई, ठीक है। डाई का अपोजिट सम हमेशा कितना होता है, 7। डाई का अपोजिट सम विच इज इक्वल्स टू 7 ही होता है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक फेस दिया है डाइस का जिसका है 5, एक फेस दिया मुझे 5। अब बोलता है इसी का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इसी की डाई के पीछे वाला नंबर कौन सा होगा, तो दैट इज 2, क्योंकि अपोजिट सम 5 + 2 कितना होता है, विच इज इक्वल्स टू 7। मैं बोलता हूँ कि एक मैंने डाई को रोल किया 3, ठीक है, 3 मेरा फेस आया। अब मुझे पूछ रहा है कि 3 का नहीं, मुझे इसके पीछे वाला अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 3 में क्या ऐड करूं, 7 हो जाएगा, तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो अपोजिट सम डाई का कितना होता है, 7 ही होता है। फिर अगली बार मैंने बोला आफ्टर दैट डाइस विल रिपीट लाइक, ठीक है। पहले मैंने ये 1 1 वाले केस ले लिए थे, फिर मैंने यहाँ पे 2 वाले केस ले लूंगा, 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5 एंड लास्ट 2 6, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 3 वाले भी केस ले लूंगा, ठीक है, जिसमें आ जाएगा आपका कितना 3, ठीक है, 1, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे सो आन ये आते ही रहेंगे, ठीक है। तो 3 6 मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर लास्ट ऐसे सिमिलर ऐसे ये चलते ही चलेंगे। तो बाद में फिर मैं 6 वाला ले लेता हूँ, 6 1 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। फिर 6 2 आ गया, फिर 6 3 आ गया, फिर 6 4 6 5 और लास्ट में 6 और 6। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिनिमम सम होता है किसी भी 2 डाई का रोल करके, वो आता है 2, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 + 6 कितना जाएगा, 12, 6 + 6 12 मैक्सिमम सम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2 डाई को रोल करने के
अंदर आपको 12 सम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हो ये 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 6 4 यहाँ पे होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। और 6 + 5 कितने होते हैं, ये होते हैं 11 होते हैं। तो गाइस इतना ही सम जाएगा आपका, ठीक है, ज़्यादा सम आपका नहीं होगा। सो गाइस इतना आपको समझ आ गया, क्योंकि अभी ये सिर्फ बेसिक टू बेसिक ही चल रहा है, इसमें ज़्यादा मैंने कोई डिफ़िकल्टी वाला नहीं लिया आपके लिए, ये सिर्फ बेस चल रहा है आपका। आगे क्वेश्चन के अंदर ऐसे एग्जाम्पल ही ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 4। ठीक है, मुझे बताना है कि मेरी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसका सम 4 आना चाहिए इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस मैंने फेंकी है गाइस, 2 डाइस फेंकी हैं। तो गाइस जब मैं डाइस को एक बार फेंकता हूं तो मेरे पास 6 की पावर 1 आती है, दैट इज द 6 मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, क्योंकि डाई को एक बार फेंकने के ऊपर उसकी जो बेस है वो 6 बन जाता है। जैसे कॉइन का बोला था, कॉइन को जब एक बार फेंकोगे तो 2 बेस बन जाता है, एक बार फेंका तो 2 की पावर 1, 2 बार फेंका तो 2 की पावर 2, 3 बार फेंका तो 2 की पावर 3। तो वैसे ही यहाँ पे डाई को अगर एक बार फेंकोगे तो 6 की पावर 1 6, अगर डाई को 2 बार फेंकोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएंगे। मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास 36 होगा। अब उस 36 में से मुझे बताना है कि कितनों का सम करके यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, 4 सम होना चाहिए, 4 सम आना चाहिए। तो वो मैं पहले केस देख लेता हूँ कि 4 मेरा सम कब कब बन सकता है। ठीक है, 2 बार रोल किया है, मतलब पहली बार डाई को जब मैंने फेंका तो मेरे पास 1 आया। ठीक है, और मुझे सम 4 चाहिए, तो 1 है तो इधर सम कितना हो सकता है, फिर 3 होगा। दूसरी बार जब डाई फेंकी होगी तो उसका सम उसका फेस 3 आया होगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सो गाइस ऐसा ही यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 उल्टा इसका हो जाएगा, दैट इज 4। फिर गाइस और कोई और कहीं आपका 4 बन सकता है। मैं जब पहली डाई 2 फेंकी तो दूसरी, तो इसका जो सम है वो भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, इसका सम कितना है, यहाँ पे भी इसका सम भी यहाँ पे 4 ही आया। कोई और केस बन सकता है। ठीक है, 3 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 मैं 1 4 ले सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। वो नहीं चाहिए मुझे, सम चाहिए 4। तो मेरे पास इतने कितने इवेंट बने कि मेरे पास सिर्फ सम 4 ही आया, 1 2 और 3 आउट ऑफ कितने में से, 36 में से मेरे पास खाली 3 ही केस ऐसे बने जिसके अंदर यहाँ पे सम 4 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/12। ठीक है, 1/12 मेरा आंसर हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे रखा भी है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको मैंने करवाया भी था। अब हो रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6। ठीक है, 6 का सम चाहिए जब मैं डाइस को 2 बार रोल करूंगा। इसके बाद मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ये तो खाली अभी ये बेस है, कई बार तो यहाँ पे 30 नंबर चले जाएंगे, तब 30 केस बनेंगे। तब आप क्या करोगे, तब आपने ये पूरा थोड़ा लिखना है 3 1 1 3 वाला 1 5 2 4। उसमें ट्रिक बताने वाला हूँ, जबरदस्त ट्रिक है वो। ठीक है, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए बेस। डाई को 2 बार फेंकने के ऊपर मेरे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते हैं, दैट इज 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो डिनोमिनेटर में आपको पता चल गया कि 36 आना ही आना है, क्योंकि टोटल नंबर जितने भी होते हैं वो मेरे डिनोमिनेटर में आते हैं। और न्यूमिनेटर हम देखते हैं कि इस 36 में से मुझे पूछा क्या, 36 में से मुझे पूछा ये है कि 36 टोटल नंबरों में से किन 2 नंबरों को ऐड करके 6 आना चाहिए। तो दैट इज यहाँ पे 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकेंड बार जब मैंने डाई को फेंका तो यहाँ पे इसका एक 5 1 भी हो सकता है उल्टा इसका। ठीक है, इसका ही उल्टा हो जाएगा। तो थर्ड बार जब मैंने फेंका तो मेरा पहली डाई के ऊपर 2 आया फेस, और दूसरी डाई के ऊपर कितना आया, 4 आया, क्योंकि मुझे सम इनका कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 4 6। फिर यहाँ पे इसका एक और बन सकता है, यहाँ पे 4 और 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही हम इसका रिवर्स कर लेते हैं ना आगे जाके, क्यों हमें प्रॉब्लम आनी है। फिर अगली बार मैंने फेंका 3 और 3। ठीक है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। क्या कोई और 6 होता है, 1 और 6 हो गया तो वो 7 हो जाएगा। 1 और 5 ये तो हमने ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, 2 और 4 ये भी हमने ले लिया होगा। ठीक है, और किसी को ऐड करके यहाँ पे मेरे पास आता है 6, 3 और 3 वो भी हमने ले लिया। तो गाइस अब मैं देख लेता हूँ कितने मेरे बने। यहाँ बना 1, ये बना 2, ये बने यहाँ पे 3, ये बने मेरे पास 4, और ये मेरे पास बना 5। तो दैट इज यहाँ पे 5 केस ही ऐसे बने हैं जिनका सम मेरा कितना आया होगा, 36 आया होगा। तो 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे देख लो आंसर 5/36।
गाइस अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा इस वाले टाइम लाइन ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आपको ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आपने समझना अच्छी तरह से। डाइस का जो भी क्वेश्चन आएगा सम के रिलेटेड, डाइस का कोई भी सम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चुटकियों में सॉल्व करोगे, बिना देखे ही यहाँ पे आपके माइंड में आंसर आएंगे, बिना देखे 100% श्योरिटी। बस इस पिक्चर को यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे इसको मेमोराइज कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये करना कुछ नहीं है, या तो आप एक ऐसी लाइन ड्रा कर लो, या तो जैसे ये तुम्हारी दिखाई दी ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 5 लाइन ड्रा करो, 1 2 3 4 5 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये अंदर वाली जो होता है ना, ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, इतनी प्रोबेबिलिटी चांसेस बनेंगे। और ये बाहर वाला होता है, ये होता है सम, ठीक है, कि कितना सम आना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने डाई को एक बार फेंका तो मेरा सम 2 आएगा, डाई को जब मैंने फेंका 2 बार तो मेरा यहाँ पे सम 3 आना चाहिए। डाई को 2 बार फेंकने के ऊपर मेरा सम 4 आए, जैसे पीछे क्वेश्चन चल रहे थे। डाई को 2 बार रोल करने, ये गाइस 2 बार रोल करने की है, मैं 1 बार रोल करने की नहीं बोल रहा हूँ। डाई को जब मैंने 2 बार रोल किया तो यहाँ पे गाइस मेरा सम 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और यहाँ पे एक और ले लो यहाँ पे जिसका सम 7 आना चाहिए, जिसका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो गाइस जब मैंने आपको बताया कि डाई का सम जब 2 हो तो मेरे पास खाली एक ही केस बनता है जिसका डाई का सम 2 हो, तो वो आप सभी को पता है 1 और 1 ही होता है। क्या 2 बार रोल किया, पहली बार मेरा 1 आया, दूसरी बार भी मेरा 1 आया, तो इसमें कितना बना मेरे पास प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी बनी यहाँ पे, 1 ही बनी। यहाँ पे 2 सम करने पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 बची, वही यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ पे जब मैं 3 सम आएगा, ठीक है, 2 बार सम आ रहा था तो मेरे पास 1 आया, 3 बार सम आया तो मैंने पीछे बताया 3 बार सम आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 बार सम करने के ऊपर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 3 आएगी, 5 बार सम करने के ऊपर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 4 आएगी, 6 बार सम करने के ऊपर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 5 आएगी, और 7 बार सम करने के ऊपर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी 6 आएगी। ये गाइस आपकी प्रोबेबिलिटी जो आती है वो -1 आती है, जितना आपको सम पूछा होगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये यहाँ से ये वाली अलग चीज है, ठीक है, अगर आपसे 2 से लेके 7 तक पूछा हो, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 से लेके 7 के बीच के अंदर सम आए, 2 से लेके 7 के बीच के अंदर सम आए तो खाली आपको -1 करना है, वही उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैं पूछूंगा कि यहाँ पे 3 सम आना चाहिए, 2 बार डाई को रोल करने के ऊपर 3 सम आ जाए तो प्रोबेबिलिटी बता दो मुझे कितनी होगी। तो वो 3 करना ना, 3 तो 3 करने के ऊपर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 2, ठीक है। अब ये है 2, ये खाली 2 है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2/36 तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका पहली बार जब सम आपका 3 होगा। मैं सम अब 4 की बात करता हूँ, 4 के सम के ऊपर यहाँ पे आपको पता है आउट ऑफ 36 4 का सम चाहिए, 4 का सम है जब अभी पीछे किया तो यहाँ पे मुझे 4 है तो एक -1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा। अब गेटिंग है 7 सम मुझे 7 चाहिए, तो आउट ऑफ 36 तो सम 7 का सम देख लेंगे कितना हो सकता है। जब 7 सम आएगा तो मैंने बोला -1 करना है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दैट इज 1/6 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आने ऐसे, ठीक है। और गाइस अब चलते हैं उल्टा, ठीक है गाइस, अब क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अब उल्टा कैसे आना है, सेम प्रोसेस वहां से यहां करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस यहां से वही करना है आपने। ये आ गया उल्टा, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गाइस इस केस के अंदर आप क्या करोगे, जब भी आपको 2 से 7 तक सम हो तो आपने -1 करना है। जब 7 से आगे जाएगा 8 से 12 तक, 8 से 12 सम का पूछ लेगा। मैं पूछ रहा हूं कि मेरा सम 8 है, मेरा सम 9 है, मेरा सम यहाँ पे 10 भी है, 11 भी है और 12। आपको पता है कि मैक्सिमम सम आपका 12 होता है और मिनिमम सम आपका कितना होता है, मिनिमम सम आपका 2 होता है, तो इसलिए 2 से 12 तक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो भैया, जब 8 आएगा तो जब 8 से लेके 12 तक जाते हैं ना, तो 8 से लेके 12 तक जाते हैं, हमें टोटल सम 13 करना पड़ता है। हमें टोटल सम कितना करना पड़ता है, 13 करना पड़ता है गाइस। नहीं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ये 8 है,
मुझे पूछना है 8 सम ऑफ 8 बता दो कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 8 वाले सम करके मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केस देख लेता हूँ कि 8 सम के अंदर कितने यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। तो मैंने बोला जब 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो हमें हमेशा टोटल 13 चाहिए होता, 13 चाहिए था। तो 8 के अंदर कितना ऐड करूँ कि मेरा 30 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 8 5 13 होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 5 केस बनेंगे जिसका सम यहाँ पे 8 होगा, नहीं तो करके भी दिखा देंगे आगे जाके, ठीक है। और 9 वाला सम है, तो 9 + 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो मतलब यहाँ पे 9 सम करने के ऊपर मेरे पास सिर्फ 4 चांसेस बन सकते हैं। 10 वाला सम है तो इसमें आपको देखो कितना होगा, 10 + 3 13 होता है, तो 3 चांस बनेंगे जिसका सम 10 होगा, ठीक है। जब डाई को, ये वो कंसेप्ट है जब मैं डाई को 2 टाइम रोल कर रहा हूं, ठीक है, 2 टाइम रोल कर रहे हैं डाई को। अब डाई को जब मैंने 2 बार रोल किया तो मुझे बताना है गेटिंग ए सम ऑफ 11, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 11 सम आने के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो मैंने बोला यहाँ पे इसका सम हमेशा कितना 13 होना चाहिए, तो 11 + 2 कितने होते हैं 13, तो 13/36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13/36 आपका ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी यहाँ पे, ठीक है, 13.36। अब 12 सम आना चाहिए, तो 12 सम आपको पता है कि कितना आना चाहिए, 12 + 1 कितने होते हैं 13, तो एक ही चांस बनेगा, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5, सम ऑफ 5 आना चाहिए इफ 2 डाइस आर रोल टुगेदर, ठीक है। सम ऑफ 5 है, 5 है तो ये क्या 2 से लेके 7 तक नंबर है ना, 2 से लेके 7 तक के अंदर सम निकालना 5 है। तो 5 का जब मैंने बोला कि -1 कर दो, खाली एक -1 करना है, तो 4/36 आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/9। तो आपका आंसर 1/9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देख लो ये 1/9 ही है यहाँ पे भी, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। खाली आपको खाली ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपको सीखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपको फिर से एक बार लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 इफ 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। 10 सम आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और गाइस मैंने आपको बोला कि 10 का सम जब भी आ जाएगा, ये आपका 2 और 7 से एक्स्ट्रा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब ये 8 9 10 वाला आ गया। अब 10 है तो मैंने बोला कि यहाँ पे 10 में यहाँ पे कितने जोड़ दूं, 10 में कितने जोड़ूं कि मेरे पास कितना बनेगा 13। तो 10 में मैंने यहाँ पे 3 जोड़े तो मेरे पास 13 बन गया, ठीक है, 13 बन गया। तो अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बोलती है यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप सभी को पता कितने हैं, सैंपल स्पेस 36 ही होंगे क्योंकि डाई 2 बार फेंकी गई है और 6 की पावर 2 हुई है, तो 36 आएगा यहाँ पे। और मैंने बोला कि अब जिसका सम यहाँ पे 10 है, 10 सम सिर्फ 3 ही केस ऐसे हैं जिसका 10 सम हो सकता है, तो ऊपर यहाँ पे आ गया 3। तो इसको काटो जरा, ये कितना कटेगा 1/1 और 2, 1/12 आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे एंड और का कंसेप्ट भी आता है बेटा, एंड और का मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एंड हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और हो तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6। गाइस जब 6 का सम करेंगे तो मैंने बोला है इसके यहाँ पे चांस 5 बनेंगे, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि इसके चांसेस कितने बनेंगे, -1 होगा क्योंकि ये 2 से 7 के अंदर अंदर है, तो ये 6 है, तो ये इसमें से खाली हम -1 ही करते हैं, तो 5 चांसेस बनेंगे जिसका सम 6 होगा। और आ गया, और आगे बीच में तो वो ये प्लस हो जाएगा, और के बीच में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पहले के अंदर कितने बने केस, यहाँ पे 5 बन गए, और आ गया तो यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया। अब सम 11 भी बनना चाहिए, 11 सम बनेगा, ये क्या 8 से लेके 12 तक के बीच में है ना। तो यहाँ पे आप सभी को बता कि सम इसका 13 होना चाहिए। अगर ये 11 है तो 11 में कितना ऐड करूं, आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दो, तो 11 में 2 ऐड किया तो 13 हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 ही ऐसे चांस होंगे जिसका सम आपका 11 हो जाएगा, 2 ही कैसे ऐसे हैं जिसके अंदर सम आपका 11 बन सकता है, तो 2 यहाँ पे डाल दो। ये हो गया आपके नंबर ऑफ इवेंट। और अभी हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए, डाई को 2 बार फेंका है तो डाई कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी।
और यहाँ पे 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7, 7/36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/36 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें अगर 11 11 करते गए 6 6 का सम करते हैं तो हमें बड़ा टाइम लगेगा गाइस। ठीक है, अब इसी में और एक क्वेश्चन और पूछा गया है, बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 4 और 12। ठीक है, 4 है तो ये 2 से 7 तक है तो ये 3 हो जाएगा, 3 केस बनेंगे, और है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 12 है तो 12 में आपको पता है ये 8 और 12 वाला है तो 13, सम इसका 13 होना चाहिए। तो कितना ऐड करूंगा 12 में 13 हो जाए, 1 ऐड करूंगा तो मतलब एक ही चांस है, तो अपॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दैट इज 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4, 4/36 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/9। सो गाइस यहाँ पे 1/9 ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं कॉइन एंड डाइस के ऊपर। ठीक है, कॉइन बेस और यहाँ पे डाइस बेस के ऊपर बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा पेपर के अंदर, तो पहले वही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन मैंने फेंके हैं, सॉरी ये कॉइन वाले क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट होता है कम से कम एक या एक से ज्यादा। ठीक है, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा जितने मर्जी ले लो, ये मतलब होता है एटलीस्ट का। अब 2 फेंके गए हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला है कि 2 फेंके हैं, 2 बार फेंका है तो डाइस का सॉरी कॉइन का बेस 2 होता है, 2 की पावर 2, 4 केस बनेंगे। ठीक है, अब देखो 4 केस वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बार हेड हेड आएगा, दूसरी बार हेड टेल, ठीक है, फिर तीसरी बार टेल टेल आ गया, फिर यहाँ पे टेल और हेड आ गया, ये इसके 4 केस बन गए। अब होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए। तो आप सभी को बताओ नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फार्मूला बार बार नहीं लिखना है। नंबर ऑफ सैंपल्स पे आप सभी को पता कितने बने होंगे, 4 बने होंगे, तो वो मैंने लास्ट में डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब 4 में से मुझे केस ऐसे देखने हैं कि जिसमें एक हेड हो या एक से ज्यादा हेड हो। तो एक हेड किस में आ रहा है पहले वो देख लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, और एक से ज्यादा हेड कितने आ रहा है, एक ही केस में आ गया, तो टोटल कितने होंगे 1 2 और 3, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसको टाइम सोचने में नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। सो गाइस, जिसने अभी मैथमेटिक्स का कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए यहाँ पे एक मेगा मैथ क्लास होने वाली है यहाँ पे, जो कि आपकी परसों आपको मिल जाएगी। ये क्लास आई थिंक जितनी बड़ी होगी उतना बोरिंग क्लास तो नहीं होगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा अर्थमेटिक आपका जो चैप्टर मैथमेटिक्स के जितने भी 8 चैप्टर वो सारे के सारे चैप्टर आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ। ठीक है, हर एक टाइप जितनी भी एवरेज की होगी, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एलसीएम, प्रॉब्लम्स ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हर एक टाइप को मैं छेड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक मैथमेटिक्स का कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, और दूसरे बच्चे जिनके लिए ये एक रैपिड रिवीजन भी हो सकती है। तो इस क्लास को प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास काफ़ी आपको मदद करेगी आपके एग्ज़ाम लेवल के ऊपर। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये 3 घंटे की क्लास देख लेना, मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल आराम से इसी में से आएगा, और कहीं से आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस ये क्लास आपने अटेंड करनी ही करनी है। ठीक है, ये इसकी परसों वीडियो आपको मिल जाएगी, ये आपकी 2 या 3 घंटे की जितनी हो सके उतनी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता हूँ कि परसों अपलोड होगी, क्योंकि यहाँ पे अपलोडिंग अगर 3 घंटे की वीडियो होगी तो उसको अपलोड करने में बिल्कुल टाइम लगेगा हमें। ठीक है, सो गाइस आपने ये पक्का देखनी ही देखनी वीडियो, और ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं भी आप शेयर कर सकते हो कि JKSSB.614 चैनल के ऊपर यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन होने वाली है यहाँ पे, जो कि मैथमेटिक्स की एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं सीधे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो यहाँ पे बोल रहा है 3 अनवेज्ड कॉइन आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन उछाले गए हैं, तो कॉइन का बेस 2 होता है और 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 केस आपके बन गए। ठीक है, अब मुझे ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट मतलब 2 या 2 से ऊपर, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते, 2 तो होने ही चाहिए, और 2 से ऊपर जितने भी जाए उतने हेड आप ले सकते हो। ये मैंने यहाँ पे पार्टीशन करके रख लिया है कि ये हेड वाले हैं और ये आपके टेल वाले हैं। 3 बार फेंका होगा। पहली बार जब मैंने फेंका 3 कॉइन फेंके तो मेरा पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया। ठीक है, जब मैंने टेल वाला किया तो टेल 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 आए होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने इसके चांसेस बता दिए हैं कि कितने आपके केस बने, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 8। तो ठीक है, इतना मुझे पता है कि जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 हेड की,
दो हेड की, तो मुझे पता है कि ये नंबर ऑफ इवेंट आपके पास, सॉरी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 8। अब 8 में से मुझे ये देखना है कि जिसमें या तो दो हेड हो और दो से ज़्यादा जितने मर्जी ले सकते हो आप, ठीक है। अब दो हेड हम देख लेते हैं, एटलीस्ट दो हेड तो होने ही चाहिए। अब देखो एक और एक, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे भी दो हेड है, यहाँ पे भी आपके दो हेड है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके दो हेड है, ठीक है। मैंने बोला दो से या दो से ज़्यादा जितने मर्जी ले लो। यहाँ पे तीन हेड है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 केस बने अभी तक यहाँ पे 4 केस बने हैं। तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट टू हेड और हैं, कहीं दो हेड। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा गाइस, 1/2, ठीक है। 1/2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। ये आप सभी को पता चल गया ना, ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 अनबेस्ड कॉइन मैंने टॉस किए, तो आपको पता है 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 ही उसका बेस बनेगा, ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका डिवाइडेड बाय 8 तो पक्का आएगा। अब मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। अब एट मोस्ट केस के अंदर बच्चे पजल हो रहे थे। देखो बच्चा, एट लीस्ट होता है दो या दो से ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट अगर दो से, अगर एटलीस्ट टू, यहाँ पे टू हेड पूछा, या दो से ज्यादा जितने मर्जी हेड ले सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है यहाँ पे वन या वन से ज्यादा जितने मर्जी ले सकते हो तुम। एक तो हेड होना ही चाहिए, एक या एक से ज्यादा जितने मर्जी हेड है वो तुम इंक्लूड कर सकते हो। एट मोस्ट का मतलब होता है टू हेड, मतलब दो से नीचे नीचे जितने भी हैं, ठीक है। दो हेड से जितने जितने नीचे है वो सारे के सारे लेने हैं, बट दो से ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। दो से ज्यादा नहीं जा सकते, तीन हेड वाले इंक्लूड नहीं कर सकते। दो या दो से नीचे नीचे जितने भी होंगे वो हम लेंगे। अब टू हेड के अंदर यहाँ पे एट मोस्ट के अंदर यहाँ पे टू हेड की मतलब बात कर रहा है कि जीरो हेड भी इंक्लूड हो जाएगा, वन हेड भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, टू हेड भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, बट थ्री हेड जो है ना वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा गाइस। या दो या दो से नीचे नीचे जितने भी हैं, या कोई भी नहीं हेड, ठीक है। तो जीरो हेड वाले देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं जीरो हेड। ये टेल 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 आ रहा है, इसमें जीरो हेड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक केस यहाँ पे बन गया। अब एक हेड वाले देख लेते हैं, एक हेड यहाँ पे भी है, दो केस बन गए। एक हेड यहाँ पे भी तीन केस बन गए। एक हेड यहाँ पे भी चार केस बन गए, यहाँ पे ठीक है, चार केस बन गए। अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे तीन हेड वाले, दो हेड और भी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। अब दो हेड वाले बात करते हैं, दो हेड वाले, दो हेड वाले ये हैं तो ये पाँच हो गए। दो हेड यहाँ पे है, ये वाले छः केस हो गए। दो हेड यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये आपके कितने केस हो गए, सात केस हो गए। अब तीन हेड है तो वो हमने लेने ही नहीं है। मैंने बोला है एटमोस्ट के अंदर हम जितना हमसे पूछा हो या तो हम उतने ही लेते हैं या उससे कम लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितने केस बनेगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 केस बने। तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा जब आपकी एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, 3 बार कॉइन को उछाला गया होगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाइस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। डाइस वाले क्वेश्चन सिंपल है। इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाइस फेंकी गई हैं, तो ये डाइस का जो फेस होता है वो 6 होता है, ठीक है। डाइस का फेस 6 होता है और कॉइन का फेस जो होता है वो टू लेके चलते हैं, 2 बेस और 6 यहाँ पे डाइस का फेस, ठीक है। अब 6 को दो बार फेंकना है तो मेरे पास चांसेस कितने हैं टोटल, टोटल केस 36 है, तो ये आपके नंबर ऑफ सैंपल्स पे 36 हो गए। तो मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7। गाइस 7 का टोटल बताना है, तो आपको ये पता ना कि 2 से लेके 7 तक का सम है, तो हम इससे हमेशा -1 कर लेते हैं, वो इसका सम निकल जाता है, ठीक है। वो उतने मुझे केस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 7 का सम चाहिए, तो 7 में से जब -1 कर दिया तो मेरे पास कितने यहाँ पे इवेंट बने, 6 इवेंट बने। 36 में से 6 ऐसे होंगे जिसका सम करके 7 आया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटक करके आंसर आएगा गाइस, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9। 9 सम है गाइस, ये आपका क्या 8 से लेके 12 तक आ रहा है ना बीच में, और आप सभी को बताइए यहाँ पे 9 है, तो 9 के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा कि मेरा सम यहाँ पे 13 हो जाए। आप बोलोगे सर 4 जोड़ लो, ठीक है। 9 का सम 4 आ रहा है, ठीक है। अगर सम 9 है तो उसके कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। तो बस वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। 36 टोटल है, 36 में से 4 हैं, तो ये आपकी कितने हो जाएंगे, 1/9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो गाइस ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैंने आपको पहले बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 था, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11। अब यहाँ पे 10 और 11 आया है, तो गाइस ये 10 है, तो 10 आपका सम होता है, तो इसमें
3 ही चांस होते हैं, क्योंकि 10 + 3 13 हो जाएंगे। तो 11 प्लस कितने आपके 13 होते हैं, तो 11 + 2 13 होते हैं। तो आप सभी को पता है 3 और 2, ठीक है। 10 का सम करने के ऊपर यहाँ पे 3 चांसेस हैं, और 11 के सम करने के ऊपर यहाँ पे 2 चांसेस है, और बीच में यहाँ पे और है, और के बीच में हम प्लस डाल देते हैं, और अपॉन में यहाँ पे 36 हो जाएगा। और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 36 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसका ये ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मैंने जस्ट अभी देखा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मैंने मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका 5/36 ही था, ठीक है। सो गाइस आंसर सेम आएंगे, आप टेंशन मत लेना गाइस, ठीक है। इसका आंसर है 5/36, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, when two dice are thrown, the probability that the difference of the numbers on dice is 2 or 3। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंस वाला आ जाता है गाइस, डिफरेंस वाला। तो गाइस मैंने डिफरेंस वाला आपको तो बताया नहीं है, मैंने आपको खाली सम वाला बताया, ठीक है। जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बता दिया। और डिफरेंस वाले में हमें यहाँ पे आपको पूरे केस शो करने ही पड़ेंगे। मैंने बोला है व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, 2 बार डाइस फेंकने के ऊपर मुझे पता है कि ये बेस है, अब 6 की पावर 2 है तो 36 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में इतना मुझे पता है कि 36 हो जाएगा, ठीक है। और गाइस इसके बाद अब मैं देखता हूँ, बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 2 और 3। जो डिफरेंस आएगा डाइस का, ठीक है, जो भी डाइस के नंबर आ रहे होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। अब और आ रहा है तो गाइस बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले 2 के डिफरेंस की देख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस कितने कितने नंबर पे आ रहा है, 2 बार डाइस को फेंकूंगा तो गाइस ये आप सभी को बताया कि पहली बार मैं ले लेता हूँ 1 से शुरू करते हैं। 2 डिफरेंस आना चाहिए 1 और 3, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 2 है तो एक ही एक बन सकता है। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 भी बन जाएगा। इसका उल्टा कितना बनेगा यहाँ पे 3, आपका 1 भी यहाँ पे बन सकता है। फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे 1 1 वाला हो गया यहाँ पे, फिर 2 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, इसका आपका डिफरेंस भी 2 का होगा, और 4 और 2 का डिफरेंस भी यहाँ पे 2 होगा, इसका रिवर्स चलेंगे। फिर 3 वाला आता है, 3 के अंदर कितना होता है, ठीक है, 3 और 5, और 5 और 3, इधर भी सम, इधर भी डिफरेंस 2 का ही होगा यहाँ पे। फिर आ जाता है 5 वाले के अंदर भी हमने कर लिया, वो 5 3 वाला कर लिया, ठीक है। अब देखो गाइस 6 और 4 इसका डिफरेंस भी 2 होगा, और 4 और 6 इसका डिफरेंस भी 2 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने यहाँ पे डिफरेंस 2 वाले बने हैं, कितने केस बने हैं यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 केस बने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे 8। अब हम देख लेते हैं 3 वाले डिफरेंस के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 का डिफरेंस किसके अंदर है, ठीक है, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के डिफरेंस की। तो वो यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा। फिर अगली बार मैंने देखा तो मुझे डिफरेंस 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 और 4 हो गया, यहाँ पे 1 वाला और होगा कोई, 1 और तो नहीं हो सकता। फिर 2 वाला देख लेते हैं, 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, और 5 और 2 का डिफरेंस भी यहाँ पे 3 होता है। फिर इसके बाद गाइस और कौन सा बन सकता है यहाँ पे, वो हो सकता है यहाँ पे 6 और 3 का डिफरेंस भी 3 होता है, और 3 और 6 का डिफरेंस भी यहाँ पे 3 होता है। और कोई केस यहाँ पे नहीं बनेगा जिसका डिफरेंस 3 होगा गाइस, ठीक है। अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 केस इसके अंदर बन गए हैं, तो 6 केस यहाँ पे, और 8 6 कितने होता है 14, 14 अपॉन कितने हो जाएंगे 36, दैट विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से काटोगे 7, और यहाँ पे 18। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ पे आपको ट्रिक लग सकती है वहाँ पे आपको बता दूंगा। डिफरेंस वाले में मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे सम वाले में ये पता था, सम वाला मैंने देखा तो उसमें मुझे पता चल गया कि ऐसी ऐसी ट्रिक आ रही है। डिफरेंस वाले में मुझे नहीं शो हुई, ठीक है। सो गाइस जितना हमें पता होगा, जितनी हमें नॉलेज होगी उतनी ही हम आपको दे देंगे, ठीक है, पर गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे आप अभी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आपके लिए होमवर्क है गाइस। यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये आपने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। सॉरी वीडियो थोड़ी लेंथी चली जाएगी क्योंकि आज मुझे पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म करनी ही है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ एट लीस्ट 11। 11 सम तो होना ही होना चाहिए, 11 का सम आपका होना ही होना चाहिए। तो गाइस अब आप देख सकते हो 11 का सम मैं पूछ रहा हूँ, 11 का सम, तो ये एटलीस्ट सम 11 होना चाहिए। मैंने आपको बोला एटलीस्ट होता है, जो नंबर आपको दिया है उतना नंबर तो होना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना मर्जी ले लो। 11 का सम पूछ रहा है तो आप सभी को होता है कि 11 के सम के ऊपर यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। मैंने बोला है 11 है तो इसका ये 2 से 7 के बीच पे ऊपर ऊपर वाला नंबर है, 2 से 7 होता तो -1 करते। अब यहाँ पे ये 8 से 12 तक है तो यहाँ पे प्लस इनका सम यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 है, 11 में कितना ऐड करूँगा, 13 हो जाएगा, 11 2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 11 से आगे नंबर कौन आ जाएगा, 12, और 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, क्योंकि 12 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यही मैं पूछ रहा था, सम ऑफ एट लीस्ट 11, 11 या 11 से ऊपर जितना, बट 11 से नीचे नहीं ले सकते, 11 या 11 से ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे कितने चांस बने हैं, 2 और 1 3, 3 ही बने हैं यहाँ पे। आउट ऑफ कितने में से, 36, क्योंकि डाई को 2 बार फेंका गया। 36 में से यहाँ पे 3 ही चांस आए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सम जो है वो 11 बन सकता है। ये और ये यहाँ पे काट सकते हो 1/12, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कईयों के मन में ये होगा कि सम 11 होना चाहिए, बट गाइस उसके साथ देखो एट लीस्ट लगा है। एट लीस्ट का मतलब होता है 11 तो होना ही चाहिए, और 11 से आगे जितना मर्जी ले जाओ। ठीक है, 11 से ऊपर जितना मर्जी, और आपको होता है मैक्सिमम सम 12 ही होता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। और गाइस अब आपका यहाँ पे टर्न आती है यहाँ पे परमुटेशन और कम्बिनेशन की। ठीक है, कम्बिनेशन की यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो फार्मूला होता है यहाँ पे पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, NCR विच इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और इनटू r फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो गाइस ये इसका फार्मूला ओपन करने का, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 5C2 दिया हुआ है, तो ये 5 जो आपको दिखाई दे रही है आपका n है, ये 2 जो दिखाई दे रही है आपका r है। तो इसको अगर ओपन करना हो 5C2 को, तो वो मैं कैसे करूँगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n आपका 5 है और r आपका 2 है, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल कितना यहाँ पे आपके पास, सॉरी 2 फैक्टोरियल है। तो इसको ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 के पीछे जितने भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करना। फैक्टोरियल मतलब 5 से पीछे कौन आएगा, 4, 4 से पीछे कौन आएगा यहाँ पे 3, 3 से पीछे कौन आएगा 2, 2 से पीछे 1, ये खुल गया 5 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 कितना होता है, ये बेटा 3 फैक्टोरियल होता है, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। ये करूँगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल खोलो 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 कितना बचा यहाँ पे 10 बचा। सो गाइस इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बट ये कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ना है गाइस, ये कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ना है। आपको चाहिए कि पेपर के अंदर थोड़ा टाइम बचाना, अपना टाइम सेव करना। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रख रहा हूँ, जैसे 5C2 था, इसको मुझे ओपन करना है। इट मीन्स ठीक है, जितनी बार ये सी के फुट के अंदर लिखा होता है ना 2 बार, तो 5 को उतनी बार ही ओपन करो। ठीक है, 5 को 2 बार ओपन करना, मतलब 5 फैक्टोरियल से 2 बार ही ओपन करो। अच्छा देखना 5 फैक्टोरियल 5 और 2 बार ओपन करना है, 5 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया 2 बार ओपन। ठीक है, और अपॉन में नीचे कितना लिखा है 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, यही किया ना, बोला 5 को 2 बार ओपन कर दो, ये आता है 5C और 2 है, 5 को 2 बार ओपन किया तो 5 इंटू 4, 2 बार ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 बार ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो गाइस मैंने 5 इंटू 4 कर दिया, और अपॉन में ये 2 का है 2 फैक्टोरियल लिख लिया, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1, तो इसको काटो 2 2 जा 4, और 5 इंटू 2 कितना आया यहाँ पे 10 ही आया। मेरे पास यहाँ पे 10C3 ले लो, 10C3 दिया हुआ, इसको मुझे ओपन करना है, तो 10 को 3 बार ओपन करना है।
10 इंटू 9 इंटू 8 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और इंटू 1 है, यहाँ पे 1 नहीं होता, वहाँ पे ऐसे रखते हैं। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 10 इंटू ये 9 इंटू 4 कितने होते हैं तुम्हारे 36, तो इसको ओपन करके आपका 360 आएगा। गाइस आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और कहीं गाइस ऐसा हो आपके पास, ठीक है, 5C1, तो इसका गाइस सीधे सीधे याद रखना, इसका आंसर कितना होता है 5 ही होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रख रहा हूँ, बिकॉज NC1 विच इज इक्वल्स टू N होता है आपके पास, ठीक है। और गाइस NC0 आपके पास 1 होता है, ठीक है, याद रखना। NC1 हो तो N आंसर, NC0 हो तो आपका 1 आंसर होगा, ठीक है। मतलब ऐसे होता है 5C0, तो विच इज इक्वल्स टू आंसर कितना होता है बेटा 1 होता, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6C0, तो आंसर कितना होगा बेटा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 8C0, तो दैट इज 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है यहाँ पे 8C1, तो आपका आंसर कितना होता है बेटा 8 होता है। NC1 N आंसर और NC0 आपका 1 आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे काम आएंगे आपके पास, ठीक है। जब आप बोलते हो ना वॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, टोटल इतनी बॉल्स हैं, उसमें से मैंने इतने चुरा लिए, इतने चुरा लिए, वो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। 15 बॉयज हैं और 10 लड़कियां हैं, तो मैंने देख लिया कि टोटल कितने हैं। टोटल 15 प्लस 10 कितने होंगे गाइस, आप बोल सकते हो यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 है यहाँ पे। और 25 में से मुझे कुछ निकालने भी होंगे, वो आगे क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं। 25 टोटल हैं, ठीक है। यो N होता है, NCR होता है, ये होता है आपके पास टोटल, ये आपके पास होता है टोटल। और R होता है कि कितना आप निकाल रहे हो, टोटल में से कितना आप निकाल रहे हो। तो वो दिया होगा कि 15 और 10 लड़की हैं, टोटल 25 हो गए। 25 में से बोलता है 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो 25 में से मैंने 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, ठीक है। और जब ये प्रोबेबिलिटी आती है वो आपकी ऊपर आएगी। ये तो आ गया आपके टोटल, ठीक है। अब वो उसमें से चांसेस बनेंगे, ठीक है, इवेंट बनेंगे, वो यहाँ पे आएंगे ऊपर। बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, बोलता है कि उसमें से 1 गर्ल और 2 बॉयज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब गाइस एंड वाला कंसेप्ट आ रहा, और एंड के अंदर आप सभी को पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और होता है यहाँ पे 1 गर्ल और 2 बॉय, तो अब प्लस कर देते। एंड वाला है तो एंड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब होता है कि 1 गर्ल निकाली है, टोटल गर्ल कितनी आपने मैंने बोला आपको एन पता होना चाहिए, सी तो आपका निकल जाएगा कॉम्बिनेशन से, और आर आपको पता होना चाहिए कि कितने निकाल रहे हो। एन यहाँ पे थी, यहाँ पे 10 गर्ल्स, 10 में से आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी मुझे 1 गर्ल चाहिए, ठीक है। यो यहाँ से 3 स्टूडेंट निकले हैं ना, उसमें से 1 गर्ल थी, तो टोटल गर्ल्स थी 10, 10 में से खाली 1 ही निकली है, तो ये यहाँ पे इसकी बन जाएगा 10C1। और इनटू सेकंड अब देखते हैं बॉयज की, ठीक है। बॉयज देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 ही स्टूडेंट हमने निकाले थे, 2 बॉयज निकाले हैं। बॉयज टोटल कितने हैं 15, और 15 में से खाली मैंने 2 ही लड़के निकाले हैं, तो मैंने बोला अभी ये आपका NC1 विच इज इक्वल टू N ही होता है, तो और 10C1 है, तो इसका आंसर कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा मुझे, हाँ। अब यहाँ पे मैंने बोला कि 15 है, यहाँ पे आपके पास 15 है, तो 15C2 को यहाँ पे ओपन करना बेटा एक बार, 15 को 2 बार ओपन करना है। 15C2 का मतलब होता है 15C2 का मतलब 15 को 2 बार ओपन करो, 15 इंटू 14 अपॉन 2, ठीक है, इंटू 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 7 5 कितने होता है 35 होते हैं, 7 1 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, ये आपका हो गया 105। और अपॉन में 25 को 3 बार ओपन करो बेटा, 25 को 3 बार, 25 इंटू 24 इंटू 23, ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। और अपॉन में 3 फैक्टोरियल ओपन कर लो, 3 इंटू 2, ठीक है। आगे ये करता है, ये 3 1 3, 3 8 से कितना होता है बेटा 24 होता है, और 2 1 2, 2 4 से तुम्हारा कितना होता है 8 होता है, और 25 इंटू 4 कितना होता है तुम्हारा बेटा 100 होता है, और 100 इंटू यहाँ पे 23 बचा। इसको ऐसे ही रहने दो, मैंने यहाँ पे रख दिया 100 इंटू
23 करिए यहाँ पे। बेटा ये देख लो, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लिकेशन अगर आपने स्ट्रांग करनी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और काटना तो यहाँ पे काट सकते थे 2300। फिर गाइस यहाँ पे देखो, क्या ये 5 से कटता है? ये 5 2 से तुम्हारा 10 होता है, और ये 5, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करने का और तरीका देख लेता ना, तो 23 इंटू 2 कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 इंटू 2 कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो डिनोमिनेटर में कहीं 46 आ रहा है? 50, 25, 5, 46। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बट पूरा डिटेल में बता देते हैं। ये 5 2 10, 5 1 कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ सॉरी 21 है, 23 है और 2 है। ये आगे नहीं कर सकते हैं, तो आंसर कितना होगा? 21/23 इंटू 2 कितने होते हैं? 40। तो 21/46 मेरा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, 4 persons आर चूज a random from a group of 3 men, 2 women and 4 children। 4 पर्सन मैंने निकाल लिए, ठीक है। जो ग्रुप बना था तीन लड़कों का, ठीक है, 2 लड़कियों का और 4 बच्चों से मिलके, ठीक है। तो मैंने देख लिया टोटल कितना, 3 2 5, 5 4 कितने हो गए? 9, ठीक है। 9 सी कितने निकालने हैं मैंने? द चांसेस 4 पर्सन आर चूजन। 4 पर्सन मैंने निकाल लिए, 9 में से मैंने 4 पर्सन निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर बन जाएंगे। जो निकालते हैं वो यहाँ पे टोटल में से भी निकालने पड़ते हैं। तो 9C4, ठीक है। 9 टोटल थे, उसमें से मैंने 4 पर्सन रेंडमली कोई निकाल लिए। बोलता है द चांसेस एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन। उसमें से चांसेस बता दो कि 2 तो उसमें से चिल्ड्रन होने ही होने चाहिए, ठीक है। और ये 2 बचे होंगे वो आपके मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं, बट 2 चिल्ड्रन होने ही होने चाहिए। अब टोटल चिल्ड्रन कितने आपके पास? 4। 4 में से कितने चिल्ड्रन आपने निकाले हैं? 2। और ये बचे होंगे वो कौन होंगे? वो आपके यहाँ तो वुमेन है या तो मैन होंगे, ठीक है। टोटल देख लेते हैं, 3 और 2 कितने होंगे? 5। और 5 में से 2 जो बचे हैं वो हम यही निकालेंगे। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और समझना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये बोला जाता है 4 पर्सन, ठीक है। द चांसेस एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, एंड जो बचे होंगे वो क्या होंगे? मैन और वुमेन होंगी। चिल्ड्रन तो मैंने निकाल लिए, 4 में से 2 चिल्ड्रन मैंने निकाल लिए कि 2 चिल्ड्रन होने ही होनी चाहिए, तो वो 4 में से 2 निकाल लिए। जो बचे हुए हैं एंड जो बचे हैं, ये 2 बचे होंगे वो मैन और वुमेन ही होंगे, ठीक है। वो मैन या वुमेन हो सकते हैं। तो टोटल 3 और 2 कितने होंगे? 5। 5 में से मैंने 2 चिल्ड्रन मैंने जो बचे हुए थे वो निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एंड है, तो यहाँ पे बीच में खाली मल्टीप्लाई डाल देना, ठीक है। जहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं किया एंड या और, तो वहाँ पे आपने प्लस डाल देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4C2 है, तो 4 को 2 बार ओपन करना है, 4 इंटू 3 अपॉन में 2 क्या है? तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 6। जब भी आपको 4C2 होगा तो आपने 6 निकालना है, ठीक है। और 5C2 होगा तो ये आपको मैंने बताया था यहाँ पे ये 10 ही होगा, ठीक है। ये 5 इंटू 4 अपॉन 2 सॉरी इंटू 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 5 2 10, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ जो है ये आपकी 6 हुई है, ठीक है। और ये चीज़ ये वाली है ये आपकी 10 हुई है। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 अपॉन में, सॉरी पेन थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अब 9 को 4 बार ओपन करना है, ठीक है। 9 को आपको 4 बार ओपन करना है, तो करके देखो इसको। यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में ये 4 है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 के पीछे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये 4 से ये 2 टाइम कट जाता है, 3 से ये 3 टाइम कट जाता है, 2 से ये तुम्हारा 2 से 3 टाइम ये कट जाता है। ऊपर कितना बचा है तुम्हारा ये देख लेना भाई। 3 और 3 कितने होते हैं? 9 9 दूनी 18 होते हैं, और 18 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे आप? चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 3 और 3 9 9 और 2 18 होते हैं, और 18 इंटू 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये कब आया? जब मैंने इसको ब्रेक किया 9 को 4 बार, ठीक है। अब देखो इसको और सिंपलीफाई, 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 10 अपॉन 7 3 जा कितना होता है? 21। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 अपॉन 21 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस चलो ये क्वेश्चन भी करवा देते हैं। बोलता है 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40, ठीक है। 1 से लेके 40 मेरे पास नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर 1 से लेके 40 नंबर है। तो आपको सभी को पता है
कि टोटल आपके हो जाएंगे 40। अब इसमें से मुझे कुछ निकालने हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ ए नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। कोई भी एक प्रोबेबिलिटी मैंने नंबर निकाल दिया जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 5 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लो गाइस, देख लेता हूँ मैं 40 में से मैंने एक कोई भी रैंडम चूज कर लिया यहाँ पे, क्योंकि 1 टिकट ड्रॉ हुई है, 1 टिकट ड्रॉ हुई है, तो 40 में से एक टिकट मैंने निकाल दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी वाले जो आपके इवेंट आते हैं वो ऊपर आते हैं, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 से 40 नंबर है मेरे पास, तो 5 के मल्टीपल कौन होगा, एक तो 5 ही होगा, फिर 10 होगा यहाँ पे, 5 10 15, ये 20 हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 40 भी हो जाएगा। कितने बने आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केस यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे, टोटल केस मेरे पास बने 8, ठीक है। टोटल केस मेरे पास बन गया 8, और 8 में से कितना यहाँ पे टिकट निकाली है, एक ही टिकट निकाली है। बेटा याद रखना, अगर एक टिकट नीचे निकली है तो एक टिकट ऊपर भी निकली होगी। जितनी टिकट नीचे होती है उतनी ही टिकट आपकी ऊपर निकलेगी, ठीक है। अगर आप 4 स्टूडेंट नीचे से निकाल रहे हो तो 4 स्टूडेंट यहाँ पे आपके बनने चाहिए, जैसे पीछे क्वेश्चन किया हमने अभी, आप देख सकते हो। ये टोटल 4 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे टोटल 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हो गए थे, ठीक है। टोटल आपका 4 ही हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे होगा। और 8C1 मतलब 8C1 का मतलब होता है 8, NC1 N होता है, और 40C1 का मतलब होता है 40। तो जब आप इसको काटोगे तो आपका 1/5 ही बनेगा। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 1/5, ठीक है गाइस। ऐसे ही बॉल्स वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जैसे बॉल्स वाला आ गया, बोलता है कि यहाँ पे बोलता है ए बैग कंटेन 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स रैंडमली मैंने ड्रॉ की है, तो टोटल में से 2 बॉल ड्रॉ की होगी। तो टोटल देख लेता हूँ, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ठीक है। 7 में से मैंने 2 बॉल ड्रॉ कर ली हैं, 7 में से मैंने 2 बॉल ड्रॉ कर ली है, क्योंकि ड्रॉ यहाँ पे लिखा होगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब मुझे ये पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, कोई भी बॉल वो ब्लू नहीं थी। देखो कोई भी बॉल वो ब्लू नहीं थी, ये दोनों के दोनों बॉल ब्लू नहीं थी। दो वाले जो मैंने निकाली है ना, ये इनमें से कोई भी ब्लू बॉल नहीं थी। ब्लू बॉल काट दो, यहाँ पे ब्लू बॉल नहीं थी, तो वो कौन सी बॉल होगी, 3 और 2 कितने, या तो वो रेड होगी या तो वो ग्रीन होगी। 3 और 2 5, तो 5 में से बची कितनी है, 5 ही बची। 5 में से 2 ही निकालनी मैंने, क्योंकि 2 बॉल्स ही मैंने निकाली हुई है ना। सॉरी यहाँ पे पेन प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, सॉरी। तो 5 में से 2 ही निकाली है, ठीक है। और 5C2 का मतलब आप सभी को पता है 10 ही होता है, नहीं तो निकाल के बताया था आपको ये मैंने, ठीक है। 5 को 2 बार खोलना है, 5/4/2 × 1, ये आप काटोगे तो 5 2 10 बनेगा। और 7 को निकालना है, 7 को 2 बार, 7/2 अपॉन, और 7 करना है, सॉरी 7/6 करना है, ठीक है। 7/6 कर लेना, सॉरी पेन की बड़ी प्रॉब्लम है। 7/6 अपॉन में 2/1, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से, और 7 × 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/21 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गाइस आपको इसमें 2 स्टेप याद रखने हैं, एक तो टोटल, और टोटल में से मैंने कितनी निकाली है। जितनी आप नीचे निकाल रहे हो उतनी आप ऊपर भी निकालोगे। बोलता कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, नन बॉल ऑफ ब्लू। ब्लू नहीं है तो वो या तो रेड होगी या तो ग्रीन होगी। तो टोटल कितना है इसका, टोटल मुझे वैल्यू चाहिए इतना, 3 और 2 5, 5 में से 2 बॉल निकाली मैंने, ठीक है। लैपटॉप की बैटरी डेड, सॉरी। अब थोड़ी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी गाइस, बट उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। एन ins 4 white 6 black and 8 red balls, 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement, find the probability of getting all the whites। सारी की सारी वो white ही होंगी भाई, ठीक है, white वाली निकालनी है। तो कितनी बॉल्स निकाली हैं पहले मैं देख लेता हूँ। टोटल है यहाँ पे 6 4 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18। और 18 में से कितनी बॉल निकाली गई है, 3 बॉल्स और रैंडमली, तो 3 बॉल निकाली गई है, और नीचे से भी निकलेगी और ऊपर से भी निकलेगी, ठीक है। और वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द वाइट बॉल, सारी की सारी वो वाइट ही बॉल, जो तीनों बॉल मैंने निकाली हैं वो सारी की सारी वाइट बॉल हैं। तो मुझे सिर्फ वाइट ही चाहिए टोटल नंबर, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, रेड भी नहीं थी। तो वाइट है, तो वाइट के पास कितने यहाँ पे नंबर है, 4, टोटल नंबर 4 है। और 4 में से मैंने 3 बॉल्स निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको मैं कैसे 4C3 को मतलब 4 × 3 × 2 निकालूंगा, अपॉन में 3 × 2, ये 3 2 3 2 कैंसर, बचा कितना यहाँ पे 4 बचा, 4 आ गया ऊपर,
ठीक है गाइस। और यहाँ पे 8 को 3 बार खोलना है, ठीक है। 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। ये आप काट सकते हो 2 से 3 टाइम, ये 3 तुम्हारा यहाँ पे कट गया। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका 8 लिखा है, यहाँ पे 18 था यहाँ पे, सॉरी उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और कार्ड बेस जो हम कल करेंगे, ठीक है। अब 18 को 3 बार खोलना है, 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 2। ये 2 से तुम्हारा 8 टाइम चला जाएगा, ये 3 से तुम्हारा 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 इंटू 17 इंटू 18, सॉरी 8 बचा। ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 6 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 12 इंटू 17 करोगे तो विच इज़ 1 अपॉन 7 2 14 4, ठीक है। 7 2 14, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, 1 ऊपर 1 है आपके पास, ये है तो 1/204। 17 इंटू 12 करोगे तो 204 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जो आज वाली वीडियो है उसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ये 1 घंटे का लेक्चर चला गया था, क्योंकि आज मैंने सोचा पूरा ख़त्म कर दूंगा, बट मेरी भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है। मैं कब से यहाँ पे वीडियो बनाने में बैठा हूँ, 1 घंटा है, ये सिर्फ 1 घंटा ऐसा लग रहा है आपको, मुझे ओबियसली वीडियो बनाने में 2 घंटे लग गए होंगे इसको बनाने में, ठीक है। सो गाइस, लास्ट में फिर जाते जाते मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, मेगा क्लास है, ये आप मिस ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी क्लास 4th के लिए, और ये आपके ही फ़ायदे के लिए होगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और फ्री की नॉलेज आपको मिल रही है तो वो चीज़ आप ले लो, ठीक है। और यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना सजेशन करके कि ये ठीक है, आपको चाहिए ऐसी क्लास कि नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके ऊपर ही डिपेंड होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं इतना ही रखूँगा।